Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 3, the world of numbers. ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है, तो ये पार्ट हमारा इसमें एंड ऑफ दी चैप्टर के इक्वेशन आंसर्स हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इक्वेशंस हैं एंड ऑफ दी चैप्टर में, तो इक्वेशन 1 to 9 अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अदरवाइज वीडियो अगेन चेक कर सकते हैं। लेट वी स्टार्ट अवर एंड ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1. Now, question number 1 is convert the following rational numbers in the form of the terminating decimal or non-terminating decimal and the repeating decimal, whichever the case may be, by the process of log division 3 by 50. So solution is first of all 3 by 50 लिखा है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन डिवाइड करके दिखा देती हूँ। एंड 50 एंड 3। ठीक है, सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 50 एंड 3 बिकॉज 3 सिंगल डिजिट एंड 50 इज हाईएस्ट, सो इसमें हम डेसिमल पुट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसे डेसिमल लगाएंगे इसमें पॉइंट, नाउ 0 लिखेंगे और यहाँ पर भी अगेन 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 5 जो है ये 300 हो जाएगा। ठीक है, दो हमने यहाँ पर 0 इसमें लगा दिया। 6 5 6 आर 300, मतलब 5 6 आर 30, तो 50 को करेंगे तो 300 आ जाएगा, 0 हो गया। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, मतलब अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट का नंबर फिनिश हो जाता है, रिमाइंडर में 0 बचता है, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल होता है। ठीक है, और अगर डेसिमल नहीं बचता, रिपीटेड होता रहता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बस छोटी सी ये फैक्ट है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंड ऑफ, नॉट एंड, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो एंड नहीं होते, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिसपे हम बार लगा देते हैं कई बार, या 3.3333 या 3.2222, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये इसी का पार्ट है 2/9। ठीक है, इसी टाइप से जैसे मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, आप चेक कर लेना। नाउ 2/9 सोल्यूशन इसका अगेन करेंगे, तो 9 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं 0 पॉइंट, सो अगेन यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 9 2 जार 18 होता है, सो अभी 20 बन गया। ठीक है, तो 2 जार 18, सो माइनस करेंगे 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 10 हो गया, तो ये 2 हो गया, सो अगेन 0 लेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। सो अगेन ये देखो, अब ये जो है ये वाला हमारा चलता रहेगा, तो ये कौन सा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बिकॉज 2 जो है एवरी टाइम नीचे हमारा यहाँ पर साइड में आ रहा है। ठीक है, सो या तो आप इसे 2/9 को 0.2222 या लिखो, या फिर 0.2 भी लिख सकते हो, फिर लास्ट में लाइन ऐड करना, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, वी विल यूज प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, एज्यूम दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, सो देन आप इसमें लास्ट में लिखेंगे, देन इट कैन बी रिटन इट फ्रॉम अंडर रूट। रैशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, पी क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, p/q। ठीक है, सो वर p एंड q आर इंटीजर्स हैविंग, बट जो q है वो नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, सो लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी q। ठीक है, सो नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 5, सो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, तो p² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5q। 5 को q से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस मीन्स p² इज डिवाइडेड बाय 5, सो p मस्ट बी ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। इस टाइप से आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, सो इसके बाद आगे देख लेते हैं। सो आगे इसमें लिखेंगे, लेट p 5 की फॉर सम इंटीजर्स के सब्स्टिट्यूट बैक 5k² इज इक्वल टू 5q², मतलब इनका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 5 से 25, 5q² एज इट इज हम इसको राइट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इसको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, सो नाउ दिस शो q² इज डिविजिबल बाय 5, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 5, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumptions that p/q is in lowest form. So आप लास्ट में लिख देंगे, those assumptions is wrong, hence √5 is irrational number। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर इनटू द फ्रॉम p/q की फॉर्म में हमें इसे
कन्वर्ट करना है। 12.6 है तो लेट x इज इक्वल टू 12.6, x सिंगल ले लेंगे तो 126, डेसिमल नीचे डेसिमल रिमूव करेंगे तो 0 पुट कर देंगे, ठीक है। सो 126 को अब जब हम डिवाइड करेंगे तो इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जार 12 एंड 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, सो ये 63/5 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपने बाकी पार्ट भी कंप्लीट करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में अगेन हम इसको डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 120/4, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 12, मैं पूरा लिख देती हूँ, देखिए 10,000 नहीं है, ठीक है। सो नीचे हम इसको 10,000 लिख देते हैं, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए नीचे हम इसको लिख देंगे 10,000। सो नो अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 3, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अब इसे करेंगे तो 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, 0 0 अगेन, 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो 3/250 हो गया, ठीक है। इस टाइप से इसे कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, 3.052। तो यहाँ 52 के ऊपर बार है। सो लेट एक्स अपना नंबर लिख लेंगे, 5252 रिपीट हो रहा है तो 10x इज इक्वल टू 30.5252, डेसिमल 2 नंबर के बाद हो गया। नाउ 1000x इज इक्वल टू 3052.5252। सो अभी से हम माइनस करेंगे 1000 को 10x से, तो हमारे पास 990x बच जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू में लिखेंगे 3022, राइट। इस टाइप से हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे। तो 3022 अपॉन में 990 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ये लिख दिया, आंसर ही लिख दिया मैंने। यहाँ पर हम अगेन लिख लेते हैं 3022, ठीक है, अपॉन में 990। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 151149, ठीक है। 3 1 जार 3, यहाँ पे इसको ऐसे आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं 1.235। तो यहाँ 35 पर बार है, ठीक है। सो नाउ हम लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 1.23535353, बिकॉज 35 पर ही बार है इसलिए हमने 3535 ही रिपीट किया है, ठीक है। नाउ 10x इज इक्वल टू 12, जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास 12.3535 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ 1000 इंटू 1235, ठीक है, फिर 0.3535। नाउ माइनस करेंगे 900, 1223 जगह डिवाइड कर देंगे आप इसको, अगर डिवाइड होगा तो कर देना, अदरवाइज यहीं छोड़ देना, ठीक है। जैसे ये दोनों डिवाइड नहीं होने वाले हैं तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ देख ले, 0.23 के ऊपर अगेन बार है। सो नाउ लेट एक्स अगेन लेंगे तो 0.2323 ही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। नाउ 100x इज इक्वल टू 23.2323। सो यहाँ पर 100x इज इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे और 23 बचेगा हमारे पास, ठीक है। सो डेसिमल का हमने बाकी के हमने नहीं लिखे हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ सिक्स वाला देख लेते हैं, 2.05, यहाँ पे 5 के ऊपर बार है। सो लेट एक्स इज इक्वल टू 20.555 एंड 100x इज इक्वल टू 2.0555, डेसिमल ने प्लेस चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 100x माइनस एक्स, सो जब आप माइनस करेंगे तो 9x, और जब 20 और ये दोनों नंबर माइनस करें तो 18.5 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 18.5, और जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे हम 0 लगा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को तो 90 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे इसे तो हमारे पास 37/18 हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 6 जार 3 5 जार एंड नीचे हमें 30, फिर अगेन ये डिवाइड होगा, 6 5 1 जार 2 3 जार 6, ठीक है। ऐसे आप इसको यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 37/8 मिलेगा। नाउ 7 वाला देख लेते हैं, 2.125, यहाँ पर ओनली 5 के ऊपर बार है। सो लेट एक्स इज इक्वल टू, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, 2.12555, 100x लिखेंगे तो 212.555, 1000x इज इक्वल टू 2125.555। तो जब माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा 1000 में से 100 को, और जब इसमें से 100 करेंगे तो 1913 मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 8th पार्ट। सो 8 में 3.125 है। सो अगेन यहाँ पे 5 के ऊपर ही बार है तो अगेन वही लेट एक्स लेंगे और फिर 100x लेंगे तो डेसिमल चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4 डिजिट के बाद आ जाएगा तो 1000 लिखेंगे, और जब माइनस कर देंगे तो 900x हो जाएगा और 2813 हो जाएगा। जब इसे अपॉन में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2813 अपॉन में 900 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 9 पार्ट। तो 2.1625, यहाँ पे 1625 के ऊपर बार है, मतलब 1625 ही रिपीट हो रहा है। तो लेट एक्स ले लेंगे तो ये सारा नंबर हम अपने लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 10,000 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 12625। सो जब डेसिमल
अपनी जगह चेंज करेगा तो 5 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, तो माइनस करेंगे तो 9999 और 1623 मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसे अपना कंप्लीट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको रैशनल नंबर्स लोकेट करना है, 0.532 एंड 1.15। सो नाउ सॉल्यूशन देखिए इसका। सो लिखेंगे 0.532 लाइज बिटवीन 0.53 एंड 0.54। डिवाइड द सेगमेंट ऑफ 0.53 टू 0.54 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो अब ये आपके बोल रहा है क्या कि द सेकंड मार्क आफ्टर 0.53 गिव्स 0.532। सो 0.53 0.52 आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो सबसे पहले 0.53 से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग जो पॉइंट होगा वो होगा 0.54। इनके बीच में ही सारे नंबर हमें लाई करने हैं। सो यहाँ लिखेंगे 0.531 0.532, ठीक है, 0.533 0.534 0.535 0.536 0.537 0.538 एंड 0.539। अब 0.53 जो है देखिए यहाँ पर भी लाई करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं इनके बीच में ही सारे नंबर्स हमने लाई कर दिए जो हमें सेकंड में 4th क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कन्वर्ट द रिपीटिंग डेसिमल टू द फ्रैक्शन। तो फर्स्ट है x माइनस 1.1555, देन 10x इज इक्वल टू 11.555। ठीक है, 100x हो जाएगा। सो इज इक्वल टू, अब डेसिमल चेंज हो गया, 3 डिजिट के बाद लगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 1.11555 माइनस 11.55, इनमें से माइनस कर देंगे तो 10.4। सो 90x इज इक्वल टू 104 हो जाएगा। डेसिमल रिमूव कर देंगे, हमको पता है डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 104 अपॉन में 90 हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना 104 को 90 से, तो आपको मिलेगा 52 अपॉन में 45। तो देखिए कैसे डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ पे आप करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, मिल गया 552 अपॉन में 45। सो ना 1.1555 इज इक्वल टू 52 अपॉन में 5, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 7 अपॉन में 5। तो 45 1 ज़ा 45 और 7 उसमें ऐड कर दीजिए तो आपको 52 अगेन मिल जाएगा। लाइज बिटवीन 1 and 2 डिवाइडेड द सेगमेंट 1 2 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, काउंट 7 पार्ट्स आफ्टर 1। ठीक है, तो अब इसको नंबर लाइन पे लाई कैसे करना है वो भी देख लीजिए। सो नाउ 1 and 2 लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंड एंडिंग पॉइंट इज 2। सो नाउ 52 अपॉन में 45 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको लाई करेंगे तो ये देखिए 1 है, ठीक है, और ये 2 है। तो इनके बीच में जब हम काउंट करेंगे 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 7 8 9, ये बीच में जितने भी नंबर्स हैं इन्हें काउंट करते चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं काउंट कर रही हूँ ना इन्हें, वैसे ही आप भी काउंट करते चलना। तो काउंटिंग से थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएगी कहाँ पर आपको किस टाइप से इसको राइट करना है। जैसे 7 वाला आया तो हमने 52 अपॉन में 7 लिख दिया, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 + 7/45। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो राइट 3 and 4 कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे पहले इनका, तो 30 अपॉन में 10 और 40 का 4 का हो जाएगा 40 अपॉन में 10। बोथ आर, इनका डिनोमिनेटर में सेम कर दे 10 10। नाउ चूज एनी 6 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। तो 30 से 40 के बीच, तो 31 30 नहीं लिखना है और 40 भी नहीं लिखना है, इनके बीच के लिखते हैं हमेशा। सो 31 अपॉन में 10, 32 अपॉन में 10, 33 34 35 36। ठीक है, जो हमें पूछा जाता है जिसका हमें बताना होता है उन दोनों को हम कभी नहीं लिखते हैं। सो नाउ 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर 31। अगेन लिख देंगे आप। ठीक है, 6 पूछे थे ना इनके बीच के रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको कंप्लीट कर देंगे। अगेन वही, हमें 30 नहीं लिखना है और 40। ठीक है, मतलब हाँ काउंट नहीं होंगे वो। ठीक है, तो इनके आगे वाले लिखते हैं, इनके बीच के, बिटवीन बोला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 3/5। So make a denominator large to create more 2/5, 20/50 and 3/50। So इनका एलसीएम निकाल दिया है। ठीक है, तो जब इनका एलसीएम निकाल देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेक एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। 21/50, अगेन वही 20 को नहीं लिखना और 30 को नहीं लिखना है। 22/50, 23/50, 24/50 एंड 25/50। ठीक है, इनके बीच के लिखने हैं, इन्हें कभी नहीं लिखते। तो आप अगेन लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 21/50, 22, 23, 24, 25/50। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 5 पूछे तो हमने 5 लिख दिए, हो सकता है एग्जाम में 6 भी पूछ ले, 7 भी पूछ ले। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
7 फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। तो सबसे पहले इनका एलसीएम सेम करना होता है। 6 5 जा 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाल दिया है इनका, 30 हो गया। 1/6 को क्या लिखेंगे 5/30। अब 6 को जब मल्टीप्लाई करें तो 6 5 जा 30 होता है, ठीक है। एंड 5 का करेंगे तो भी आप एलसीएम भी निकाल के ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं आपको साइड में यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। इस टाइप से भी कर 2 3 जा 6 6 5 जा 30 होता है, ठीक है। नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं उनको। सो नाउ आगे हमारे पास आ गया है 1/6 का 5/30 एंड 2/5 का 12/30। अगेन इनके बीच के ही लिखने हैं, बिटवीन वाले, ठीक है। सो नाउ पिक एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दैम। तो 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30, इनको हमने रैशनल नंबर्स इनके लिख दिए हैं 5, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनके एलसीएम निकाल के बहुत इजीली इनको लिख सकती हैं। सो नाउ नेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रैशनल नंबर 6/30। अगेन भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, सिंपल है, बस एलसीएम का ध्यान रखना है और फिर बस इनके बीच के लिख देना, उनको नहीं लिखना है जिनका पूछा है। नाउ 8th है इफ 1/2 फाइंड द रैशनल नंबर्स x, ठीक है। तो टेक एलसीएम 3 and 5 विच इज 15। सो 3 5 15 होता है, तो x/3 इज इक्वल टू 5x अपॉन में 15 और x/5 इज इक्वल टू 3x अपॉन में 15। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। एलसीएम सेम करने के लिए ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। सो नाउ यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 3 5 50 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3x अपॉन में 5x, ठीक है। सो अब इसके बाद हम आगे करेंगे, ये देखिए, तो 5x अपॉन में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सो इसमें आगे हमें स्टेटमेंट लिखना है इक्वेशन बिफोर, जो हमारी इक्वेशन बनी है क्या बनी 5x + 3x अपॉन में 15, तो इज इक्वल टू कितना है 16/15, ठीक है। सो 5 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा अपॉन में 15 और 16/15 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15, ठीक है। इन दोनों साइड को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 8x इज इक्वल टू 16 बिकॉज 15 जो था वो, तो 8 2 जार 16 होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हो गया। 9 देख लेते हैं। सो लेट a and b two non-zero rational numbers such that a plus 1/b is equal to 0 without assigning numerical values. Determine whatever a b is positive or negative. Justify your answer. आपको जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। तो फर्स्ट गिवन क्या है a plus 1/b is equal to 0, ये देखिए यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नाउ रीअरेंज करना है इसको, तो अब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। रीअरेंज करने का मतलब यही होता है, इज इक्वल टू रीअरेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू -1/b हो गया। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड b, तो a b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो -1 इज अ नेगेटिव नंबर, सो a b इज अ ऑलवेज नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम 9th क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं बिकॉज एंड ऑफ द चैप्टर में बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे एक बार में करा देंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।